कैसा महसूस होगा। आप पहाड़ों पे जाएं और वहां से वापस ही ना आए। हर हर महादेव दोस्तों, आज की हमारी कहानी इसी पे आधारित है। ये कहानी शुरू होती है प्रिया नाम की लड़की से। मुंबई शहर में रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्त के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाते हैं। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए और कुछ ही देर में प्रिया सो गए। अचानक प्रिया की नींद खुली और तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने ही आप चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देख के प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे बैठा हुआ है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे किसी ने एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने की प्लान बनाते हैं और करीब आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घनी लिमछिम पेड़ पौधे, काफी सुंदर नज़ारे दिख रहे थे, मानो जैसे जन्नत हो। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री आ सकती है? तुमने शायद कोई भ्रम होगा। उसके बाद अब सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए सब ने पहाड़ पे ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया के बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है तो सामने देखती है कि कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ काफी धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू में अंदर जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। प्रिया अचानक चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आकर टॉर्च मारकर देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब ऊपर आ जाते हैं और प्रिया देख रही है कि उनके हाथ और पैर, सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है और उनका जनता की आखिर वो औरत कहाँ से आई और वहां पहुंची कैसे? प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक तीनों औरत को सोने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए और तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगी। हम सब पहाड़ से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों और भी दौड़ने लगे। प्रिया और साई सबसे आगे थे। विजय और रवि उनको पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। होटल वालों ने उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहां जाता है वहां से कभी नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप जिंदा बच गए। लेकिन रवि और विजय कभी वापस नहीं लौटे। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस वगैरह कंप्लेन भी करी, लेकिन वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल ये शिमला की एक सच्ची घटना है। वहाँ पे एक ऐसा पहाड़ है जो श्रापित है। कई लोग उन्हें वहाँ जाने से मना भी करते हैं, लेकिन कई लोग अपना एक अलग एक्सपीरियंस के लिए बच जाते हैं। वहाँ जाने के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, कई सारे बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मस्ती मजाक के लिए जाते हैं। ऐसे ही इन 4 दोस्तों ने भी किया था, जिसमें से आज भी वो इस रात की घटना सोचते हैं तो कभी सो नहीं पाते। हमारी कहानी यही खत्म होती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।